नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एंटरटेनमेंट जोन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन की, जो कि जिमी एंडरसन के नाम से भी फेमस है। उन्होंने भी हाल ही में यानी कल के दिन संन्यास ले लिया है इंटरनेशनल क्रिकेट से। और कल उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपना लास्ट टेस्ट मैच खेला और उसमें 4 विकेट भी लिए। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो उन्हीं के पूरे क्रिकेट कैरियर के ऊपर है, आधारित है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जेम्स एंडरसन का जन्म 30 जुलाई 1982 को लंकाशायर के बर्नले में हुआ। 41 साल और 348 दिनों की उम्र में उन्होंने क्रिकेट को अलविदा कह दिया। जेम्स एंडरसन के टेस्ट कैरियर की शुरुआत लंदन के लॉर्ड्स मैदान से हुई और खास बात यह रही कि उन्होंने कैरियर को अलविदा भी क्रिकेट के मक्का यानी लॉर्ड्स में कहा। यह उनके करियर का दिलचस्प संयोग रहा। दोस्तों, 22 मई 2003 को जिम्बाब्वे के खिलाफ एंडरसन ने अपना पहला टेस्ट मैच लॉर्ड्स में खेला था। इस टेस्ट मैच की पहली ही पारी में एंडरसन ने 5 विकेट झटके थे। मैच में जब एंडरसन ने विकेटों का पंजा हासिल किया तो उन्होंने एक बात तो साबित कर दी कि वे लंबी रेस के घोड़े हैं। 2003 से शुरू हुआ जेम्स एंडरसन का कैरियर 2024 में आकर लॉर्ड्स में ही थम गया। दोस्तों, आइए देखते हैं कि जिमी एंडरसन का क्रिकेट का सफर कैसा रहा, कैसे वो इंग्लैंड की टीम तक पहुंचे और कैसे इस रिकॉर्ड तक 704 विकेट के रिकॉर्ड तक भी पहुंचे। दोस्तों, जिमी इंग्लैंड के एक कस्बे बर्नले से आते हैं। लैंकाशायर काउंटी के हिस्से में आने वाले इस शहर को एक वक्त कॉटन और फुटबॉल के लिए जाना जाता था। वक्त बीतते बीतते यहाँ से कॉटन खत्म हो गई, लेकिन फुटबॉल आज भी है। इस कस्बे की अपनी फुटबॉल टीम है और इसे बर्नले फुटबॉल क्लब बुलाते हैं। दोस्तों, ये टीम जहां खेलती है उस स्टेडियम का नाम टर्फ मूर है और जिमी की कहानी में टर्फ मूर का बड़ा रोल है। इस टर्फ मूर के पास ही एक और टर्फ मूर है जहां बर्नले की क्रिकेट टीम खेलती है। इस क्रिकेट क्लब की वेबसाइट पर जाए तो पता चलता है इनके पास चेंजिंग रूम, पवेलियन के साथ रोलर, स्कोर बॉक्स, कवर्स और घास वाला एक नेट है। तकरीबन 30 साल पहले बर्नले की यही व्यवस्था क्लब की सेकंड 11 यानी वो टीम जिसमें दूसरे दर्जे के प्लेयर्स खेलते हैं में एक ऑप्टोमेट्रिस्ट यानी आंखों का विशेषज्ञ क्रिकेट खेलने आता था। और दोस्तों, ये बंदा अपने साथ अपने बेटे को भी ले आता था और ये बेटा यानी कि जेम्स एंडरसन टीम के लिए स्कोरर का काम करता था। जल्दी ही इसे एक पेस बॉलर के रूप में क्लब की सेकंड 11 में भी जगह मिल गई, लेकिन अभी तक किसी ने इसे नोटिस नहीं किया था और इसके पीछे जिमी का शर्मीलापन भी एक वजह थी। वह बहुत कम बोलते थे और इसीलिए लोगों को लगता था कि ये बस ऐसे ही कोई होगा। दोस्तों, जिमी नोटिस हुए कुछ बरस बाद यानी कि आज से तकरीबन 26 साल पहले। अब उनकी हाइट बढ़ चुकी थी और गेंदों की रफ्तार भी पहले से ज्यादा थी। काउंटी का पहला सीजन खत्म, जिमी को इंग्लैंड एकेडमी के लिए चुन लिया गया। एंडरसन पहला मैच खेलने के लिए पहुंचे, अपना सामान अनपैक किया, सोने की तैयारी चल रही थी। तभी पता चला कि इंग्लैंड की वनडे स्क्वाड में चुन लिया गया है। जिमी लगातार बेहतर होते रहे। फिर आई 23 मई की तारीख साल 2003, लॉर्ड्स के मैदान। लॉर्ड्स के सामने जिम्बाब्वे की टीम, जेम्स एंडरसन का टेस्ट डेब्यू। नई गेंद से पहला ओवर, बहुत बुरी लाइन और लेंथ, 2 नो बॉल्स के साथ आए 17 रन। लेकिन जिम्बाब्वे की पहली पारी खत्म हुई तो एंडरसन का ये ओवर दुनिया भूल चुकी थी, क्योंकि ये बंदा अपने पहले मैच की पहली पारी में 5 विकेट हॉल ले चुका था। एंडरसन ने टेस्ट करियर की शुरुआत से ही लॉर्ड्स के ऑनर ऑफ बोर्ड पर नाम लिखाने के साथ की। दोस्तों, फिर जिमी ने वनडे में पाकिस्तान के खिलाफ हैट्रिक भी ली, लेकिन जिमी को जल्दी ही समझ में आ गया कि इस लेवल का खेल आसान नहीं होगा। जिमी अपने शुरुआती प्रदर्शन को निरंतरता में नहीं बदल पाए। अच्छी शुरुआत के बाद जल्दी उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। न सिर्फ वे गेंद से नाकाम हो रहे थे, बल्कि उनका शर्मीलापन भी साथियों के लिए समस्या था। कप्तान नासिर हुसैन समझ ही नहीं पाते थे कि एंडरसन के साथ कैसे काम किया जाए। दोस्तों, हालात ऐसे थे कि इंग्लैंड वाले किसी को भी बुलाकर उतार देते थे, लेकिन एंडरसन को नहीं। एंडरसन सालों तक ऐसे ही घूमते रहे। बांग्लादेश, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, जाने कहां कहां से टूर किए, लेकिन इस दौरान उन्हें सिर्फ 2 टेस्ट खेलने का मौका मिला। इन टूर्स पर एंडरसन का काम नेट्स में बॉलिंग और साथियों को पानी पिलाने का होता था। यहां तक कि इंग्लैंड वाले घर में खेलते तो भी एंडरसन कवर के रूप में ही बुलाए जाते। कई बार ऐसा भी हुआ कि कवर के रूप में टीम से जुड़े एंडरसन को बीच में ही काउंटी खेलने भेज दिया गया।
लेकिन दोस्तों फिर उन्होंने वापसी की और ऐसी वापसी की कि इंग्लैंड की टेस्ट टीम के परमानेंट मेंबर बन गए। दोस्तों जिमी ने 2010 की एशेज में ऑस्ट्रेलिया की हालत खराब कर दी। 5 टेस्ट मैच की इस सीरीज में 24 विकेट लेने से पहले वह पाकिस्तान के खिलाफ 4 टेस्ट में 23 विकेट ले चुके थे। एशेज की 72 पारियों में जिमी ने 117 विकेट अपने नाम किए, जबकि भारत के खिलाफ 73 पारियों में उनके नाम 149 विकेट रहे। जिमी ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 52 पारियों में 103 विकेट निकाले थे। साल 2012 इंग्लैंड वाले भारत दौरे पर आए थे। यहाँ इन्होंने 4 टेस्ट की सीरीज 2-1 से अपने नाम की। यूं तो ये बस एक टेस्ट सीरीज की जीत थी, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि यहाँ तक आने में इंग्लैंड को 27 साल लगे। यानी उन्होंने पूरे 27 साल बाद भारत में टेस्ट सीरीज जीती और इस जीत के आर्किटेक्ट रहे जिमी एंडरसन। उन्होंने ऐसी खतरनाक रिवर्सिंग फेंकी कि वसीम अकरम भी फैन हो गए। दोस्तों जेम्स एंडरसन ने 15 दिसंबर 2002 को अपना पहला वनडे इंटरनेशनल मैच मेलबोर्न में खेला था, जहां वे काफी महंगी साबित हुए थे। वह तब 6 ओवरों में 46 रन देके केवल एडम गिलक्रिस्ट को आउट कर सके थे। गिलक्रिस्ट ने उस मैच में 124 रनों की पारी खेली थी। एंडरसन ने अपना पहला टी20 इंटरनेशनल मैच 9 जनवरी 2007 को ऑस्ट्रेलिया के ही खिलाफ खेला था। इस फॉर्मेट में भी उनका डेब्यू बहुत खराब रहा था। उन्होंने 4 ओवर में 64 रन लुटवाए और विकेट केवल मैथ्यू हार्डन का मिला उनको। यानी देखा जाए तो वनडे डेब्यू एंडरसन का 2002 में हुआ था, तो उस लिहाज से वह करीब 22 साल तक इंटरनेशनल क्रिकेट में इन्वॉल्व रहे। दोस्तों बढ़ती उम्र के साथ जिमी की बॉलिंग और बेहतर हुई। 34 साल की उम्र में वह पहली बार वर्ल्ड नंबर 1 टेस्ट बॉलर बने और फिर 40 की उम्र में उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया। फरवरी 2023 में जिमी आईसीसी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में टॉप करने वाले सबसे बुजुर्ग बॉलर बने। जेम्स एंडरसन वो क्रिकेटर जो 22 साल तक खेलता रहा, वो क्रिकेटर जिसके लिए क्रिकेट खेलने का मतलब टेस्ट क्रिकेट रहा। उसने क्रिकेट करियर को पूर्ण विराम कह दिया है। दोस्तों लंदन के लॉर्ड्स में वेस्ट इंडीज के खिलाफ जेम्स एंडरसन ने अपनी जिंदगी का आखिरी टेस्ट मैच खेला। आइए देखते हैं उनके कुछ रिकॉर्ड्स। जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 40,000 से अधिक गेंद फेंकने वाले एकमात्र तेज गेंदबाज हैं। उनसे आगे सिर्फ मुथैया मुरलीधरन जिन्होंने 44,039 गेंदें और शेन वॉर्न 40,705 गेंदें हैं फेंकी हैं। ये और दोस्तों ये दोनों ही स्पिनर्स हैं। जेम्स एंडरसन तेज गेंदबाज हैं। अगला उनका फैक्ट देखते हैं, रिकॉर्ड देखते हैं। जेम्स एंडरसन सबसे ज्यादा टेस्ट खेलने के मामले में केवल सचिन तेंदुलकर से पीछे रहे हैं। एंडरसन का लास्ट लॉर्ड्स में खेला गया टेस्ट उनका अंतिम टेस्ट रहा और एंडरसन के नाम 188 टेस्ट रहे। सचिन तेंदुलकर ने सबसे ज्यादा 200 टेस्ट मैच खेले हैं। जेम्स एंडरसन के नाम टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन देने का भी बतौर बॉलर का रिकॉर्ड रहा है। एंडरसन ने 18,627 रन खर्च किए। उनसे पीछे अनिल कुंबले हैं जिन्होंने अपनी गेंदबाजी से टेस्ट क्रिकेट में 18,355 रन दिए हैं। एंडरसन 600 या उससे अधिक टेस्ट विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज हैं। मार्च 2024 में वे 700 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए थे। तो दोस्तों ये तो रही जेम्स एंडरसन के क्रिकेट फील्ड में जुड़ी कुछ रिकॉर्ड की बातें। एंडरसन टेस्ट इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों में से एक रहे हैं। उनसे आगे केवल मुथैया मुरलीधरन जिनके 800 विकेट हैं और शेन वॉर्न जिनके 708 विकेट हैं वो रहे हैं। एंडरसन अपने आखिरी टेस्ट मैच में शेन वॉर्न का रिकॉर्ड तोड़ने से बाल बाल चूक गए। चलिए जाते जाते आपको उनके ऐसे कुछ विवादों के बारे में बता देते हैं। दोस्तों 2007 वनडे वर्ल्ड कप के दौरान भी जिमी ने बवाल किया था। इयन बेल, जॉन लेविस, पॉल निक्सन और लियम प्लंकेट के साथ जिमी पर भी फाइन लगा था। इन प्लेयर्स पर टीम का अनुशासन तोड़ने के चलते ये फाइन लगा। देर रात शराबखोरी के चक्कर में ये लोग बाहर टहल रहे थे और एक फैन द्वारा खींची गई इनकी भयंकर तस्वीरें ब्रिटिश प्रेस के हाथ लग गई। बस फिर क्या था, इसीलिए ने इन सभी पर फाइन लगा दिया। इसी तरह 3 से 7 जनवरी 2010 केप टाउन टेस्ट ड्रॉ रहा। मैच के तीसरे दिन स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन पर बॉल टेम्परिंग के आरोप लगे। हालांकि इसकी ऑफिशियल शिकायत नहीं हुई, लेकिन साउथ अफ्रीका ने इसे बड़ा मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश की। इंग्लैंड टीम ने इस पर सख्त आपत्ति जताई थी। हालांकि मामला बहुत आगे नहीं गया। 4 मैच की टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबरी पर खत्म हुई थी।
भारत ने 2014 में इंग्लैंड का दौरा किया था। इस दौरे का पहला टेस्ट ट्रेंट ब्रिज में खेला गया। टेस्ट के दूसरे दिन जेम्स एंडरसन और रविंद्र जडेजा की कहासुनी हो गई। बाद में भारतीय दल ने आरोप लगाया कि जिमी ने लंच ब्रेक के दौरान ड्रेसिंग रूम के पास जडेजा के साथ धक्का मुक्की की। आरोप बड़ा था। एंडरसन पर लेवल 3 का चार्ज लगा, जबकि जडेजा पर लेवल 2 का। मामला खूब लंबा खिंचा, लेकिन अंत में जिमी बच गए। बीसीसीआई ने तो यहां तक आरोप लगाए थे कि जानबूझकर घटना की वीडियो फुटेज गायब कर दी गई। मामला कानूनी कार्रवाई तक पहुंच गया। लंबी खींचतान के बाद अंत में दोनों ही प्लेयर्स को दोष मुक्त पाया गया। इसी तरह दिसंबर 2016 इंग्लैंड वाले भारत में टेस्ट सीरीज खेल रहे थे। सीरीज का चौथा टेस्ट मुंबई में हुआ। यहां अंतिम पलों में बैटिंग पर आए जिमी की अश्विन से भिड़ंत हो गई। दरअसल जिमी ने इस सीरीज के दौरान कहा था कि भारतीय पिचेस पर विराट कोहली की कमियां ढक जाती है, और इसी बात से अश्विन खफा थे। दोस्तों, इसी तरह एंडरसन का एक विवाद मैदान के अंदर नहीं, मैदान के बाहर का है। आइए उसके बारे में बताते हैं। एंडरसन ने सितंबर 2010 में ब्रिटेन की सबसे ज्यादा बिकने वाली गे मैगजीन एटीट्यूड में नेकेड मॉडलिंग करने वाले पहले क्रिकेटर बने थे। तब उन्होंने कहा था कि अगर कोई गे क्रिकेटर है तो उन्हें बाहर आने के लिए कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए। एंडरसन के इस फोटो के बाद तब इंग्लैंड में खूब बवाल मचा था दोस्तों। तो दोस्तों, तमाम विवादों और 704 टेस्ट विकेट्स के साथ एंडरसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। वनडे में उनके नाम 269, जबकि टी20 इंटरनेशनल में 18 विकेट्स रहे। जिमी टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले पेसर हैं, जबकि ओवरऑल उनका नंबर तीसरा है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपके लाइक और कमेंट्स हम लोग को मोटिवेशन देते हैं। तो दोस्तों, अब मैं चलता हूं। कल मिलूंगा इसी चैनल पर, इसी जगह पर, इसी समय पर, अपने किसी और वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।